हेलो, फिर से मेरा मन हुआ आपसे बात करने को, फिर से मैं आ गया। आज वैसे ही पढ़ाते पढ़ाते एक टॉपिक मेरे मन में स्ट्राइक किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और नोबल गैसेस टॉपिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। ज़ेनॉन के 3 फ्लोराइड्स होते हैं, XeF2 वेरी इंपॉर्टेंट, XeF4 वेरी इंपॉर्टेंट, XeF6 वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑल इम्पॉर्टेंट। और इनकी जितनी भी केमिस्ट्री है उसके जो रिएक्शंस हैं उसमें मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन XeF6 प्लस वाटर। तो पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो XeF6 का वाटर के साथ जो रिएक्शन है, अगर तो आपको पहले से आता है तो ये 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में बनता है XeOF4 प्लस H2F2। अब रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, फिर वो XeOF4 प्लस वाटर, अब ये हो जाता है XeO2F2 प्लस H2F2, और फिर XeO2F2 फर्दर रिएक्ट करता है और ये हो जाता है XeO3 प्लस H2F2। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट केमिस्ट्री, कि कहाँ कई बार सोचते हैं कि नोबल गैसेस के कंपाउंड्स नहीं बनते हैं, रिएक्शंस नहीं होते हैं, कहाँ ये देखो XeF6 के हाइड्रोलिसिस में ही 3 स्टेप हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन में एक बार मेरे से पूछा गया कि इसमें देखें XeF6 से शुरू हुए, फिर एक ये प्रोडक्ट बना XeF4, फिर एक ये बना XeO2F2, फिर एक ये बना XeO3। तो ये बार बार मिक्सअप हो जाते हैं कि जैसे टेस्ट वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म्ड, तो फिर वो कई बार रिलेट नहीं होता कि उसमें कौन सा मार्क करना है, क्योंकि 3 तो बनते ही हैं, चौथा वो वाला पिक करना जो नहीं बनता। तो फिर उसके लिए क्या करें? देखो, मैं हमेशा जैसे कहता हूँ आप लोगों को और सबको कि हमें अपने टॉपिक्स के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने काम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ऐसे इश्यूज़ कभी नहीं होंगे कि पढ़ा था फिर भी भूल गया, याद किया था याद नहीं रहता। तो लर्न टू स्पेंड क्वालिटी टाइम। अब देखो, ये XeF6 है, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फ्लोरीन चले गए, 4 रह गए और इसकी जगह एक ऑक्सीजन आ गया। अब देखो फ्लोरीन पे -1 है और 2 फ्लोरीन जाने से -2 चला गया और -2 वाला एक ऑक्सीजन वहाँ पे आ गया। अगले स्टेप में देखो क्या हो रहा है। अब मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझना शुरू हो गए। एक और ऑक्सीजन आ गया, XeO2 हो गया और उसकी जगह 2 फ्लोरीन बाहर चले गए, फिर से चार्ज सेम है। अगले स्टेप में क्या हुआ, फिर से ये जो 2 फ्लोरीन बचे थे ये दोनों भी चले गए और ये तीसरा ऑक्सीजन आ गया, एंड नाउ वी हैव XeO3। है ना इंटरेस्टिंग? अब इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी ये बोलेंगे नहीं 3 प्रोडक्ट, आपको सिर्फ XeF6 लिखना है और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें से फॉर्मूले में से एक ऑक्सीजन बढ़ा देना है और 2 फ्लोरीन कम कर देने हैं, फिर फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना, 2 फ्लोरीन और कम कर देने हैं, फिर एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना है, 2 फ्लोरीन और कम कर देनी है, तो सिर्फ ऑक्सीजन ही रहेगी। हो गया ना? अब तो कभी नहीं बोलेगा या कभी नहीं कहोगे ना मुझे कि वो रिएक्शंस इनऑर्गेनिक के मिक्स हो जाते हैं, याद नहीं होते वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है। नथिंग हैज़ चेंज्ड रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ेनॉन। और जैसे मैंने आपको रिएक्शन समझाया उसके अकॉर्डिंगली तो पता लग ही रहा है कि नथिंग हैज़ चेंज्ड। 2 फ्लोरीन जा रहे हैं और एक ऑक्सीजन अंदर आ रहा है उसकी जगह। एक तो ये हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि XeF6 का ही रिएक्शन सिलिका के साथ भी डिस्क्राइब्ड है, SiO2। इसीलिए कहा जाता है कि इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन ग्लास वेसल्स बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द सिलिका इन द ग्लास। अब इस रिएक्शन में भी सेम प्रोडक्ट बनते हैं, XeOF4 पहले, उसके बाद XeO2F2 और उसके बाद XeO3। अब हर एक स्टेप में क्योंकि अब सिलिकॉन का है तो SiF4 साथ साथ बनता जाता है। सो द प्रोडक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन XeF6 एंड वाटर। ये और इंटरेस्टिंग बात पता लग गई है ना? और एक बात, अब ज़ेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ। XeF2 ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, XeF4
XeF6 और XeO3, XeOF2, XeO2 F2 और XeOF4। कितने हो गए? 3 और 3 6 और 1 7। तो आपको ये बताना है कि इन 7 के 7 कंपाउंड्स के अंदर व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। अलग अलग नहीं बताने हैं आपको, XeF2 के निकालने, XeF4 के निकालने, इस तरह सबके, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अपॉन xenon atom in all these compounds. So this is my question for today. ऐसी छोटी छोटी बातों से बड़ा अच्छा लगता है। एक आपको मैंने टॉपिक भी डिस्क्राइब कर दिया, उसमें वो उसको लर्न करने का आपको मेथड भी बता दिया, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया, और फिर ये भी पूछ लिया कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। जैसे नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखो टॉपिक सेम रहता है, बेसिक सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, एप्लीकेशन सेम रहती है, बस सम इमेजिनेशन ऑफ द एग्जामिनर कि उसको कैसे डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। अब जैसे ये कंपाउंड लिखें, इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड रहते हैं, XeO3F2 हो गया, XeO2F4 हो गया, XeO4 हो गया। तो इनमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ देम हैव 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम, विच ऑफ देम हैव 1 लोन पेयर, विच ऑफ देम डू नॉट हैव एनी लोन पेयर। तो बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे, और इनकी अलग अलग शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ xenon से रिलेटेड क्वेश्चन, सो मेनी ऑफ क्वेश्चन, बट यू हैव टू आंसर मी दिस वन। ठीक है, अच्छा लगा ना? तो चलो नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो जब तक मैं लेके आता हूँ, तब तक के लिए बस